नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड की हिंदी की कक्षा 8 के तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। तीसरे पाठ का शीर्षक यानी तीसरे पाठ का नाम कर्मवीर है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया भी है और कई बार दूसरे पहले की बनाए हुए वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी कर दिया है कि कविता का शीर्षक या नाम एक ही होता है। इस कविता का शीर्षक क्या है? कर्मवीर। चलिए इसके साथ ही और भी कुछ जान लेते हैं। कर्मवीर साहित्य की किस विधा की रचना है? साहित्य यानी हिंदी साहित्य में जो भी रचनाएं होती हैं, जैसे कि हिंदी में लिखी हुई, आपका अखबार में लिखा हुआ, किताब की जो भी कहानियां हैं, कविताएं हैं, नाटक है, किसी की जीवनी है, सब साहित्य की विधाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने अभी इतने सारे नाम लिए, उस सब साहित्य की विधा है। तो यदि पूछा जाए कि कर्मवीर हिंदी साहित्य की कौन सा रूप है, हिंदी साहित्य का कौन सा रूप है, तो हम कहेंगे कि कर्मवीर एक कविता है। तो साहित्य की हम इस रूप को हम विधा शब्द कहते हैं। साहित्य की कौन सी विधा है? कर्मवीर साहित्य की एक यह कविता है। कर्मवीर रचना की विधा कविता है या कर्मवीर कविता विधा की रचना है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले की वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। यदि कोई महिला कविता लिखती है उसे हम कवयित्री कहते हैं। तो पहले बताई हुई चीज़ों को यहाँ दोहराते नहीं हैं। चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। कर्मवीर कविता के कवि या फिर कर्मवीर कविता के रचयिता कह लो या कर्मवीर कविता के रचनाकार कह सकते हैं, लेकिन लेखक नहीं कहेंगे। लेखक हम गद्य में कहते हैं, यानी जब कहानी हो या नाटक हो या अन्य चीज़ जिसे हम कविता की तरह गा नहीं सकते, उसे हम लेखक कहते हैं। यहाँ पे हम कर्मवीर कविता के कवि, रचनाकार या रचयिता कह सकते हैं। तो वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है हरिऔध, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है। जैसे कि कुछ बड़ा सा नाम हम स्कूल, कॉलेज या फिर सर्टिफिकेट्स में रखते हैं बाहर के लोगों के लिए, लेकिन घर में या बहुत करीब के लोग हमें एक छोटे से नाम से बुलाते हैं। जैसे कि गुड्डू हो, छोटू हो, सोनू हो, मोनू हो, तो ये घर का नाम होता है और दोस्तों के बीच या घर के लोगों के बीच प्रचलित होता है। तो इनका नाम हरिऔध है। ये दो शब्दों से मिलके बना है। देखिए पहला शब्द है हरि और दूसरा है औध। हरि का आप डिक्शनरी में देखेंगे, हिंदी डिक्शनरी में, तो आपका 3 शब्द, इसका 3 अर्थ मिलेगा। 3 4 भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे 3 लिखी हूँ। हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु। हरि का अर्थ सिंह यानी कि शेर भी होता है। हरि का अर्थ बंदर भी होता है। इन तीनों अर्थों में से देखिए एक अर्थ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, सिंह यानी कि शेर वाला। तो उससे सिंह का यहाँ पे हरि ले लिया गया। और ये जो पहला शब्द है अयोध्या, उसको यदि हम सिकोड़ के छोटा करते हैं तो देखो अयोध्या को हम अवध या औध भी कहते हैं। अवध शब्द की ध्वनि जैसे औध जैसी आ रही है, तो उसे छोटा करके हम औध बना लिए। तो हरि और औध यानी कि अयोध्या सिंह। तो इसे दोस्तों में पुकार का नाम है इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय का छोटा नाम, ये उपनाम हरिऔध है। देखिए मैंने यहाँ पे दिया भी है। इस रचना के रचनाकार कौन है, इस कविता के कवि कौन है पूछ सकते हैं, इस रचना या कविता के रचयिता भी पूछ सकते हैं। तो सब अयोध्या सिंह उपाध्याय ही होगा सबका उत्तर। चलिए तो पाठ पे आते हैं वापस। देखो ये जो बॉक्स में दिया हुआ है, पीले बॉक्स में, तो यहाँ पर यह मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये भी पढ़ना महत्वपूर्ण है। आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में, तो यह जानना जरूरी है। यदि आप नहीं इन शब्दों को समझ रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। कर्म के प्रति निष्ठा, कर्म यानी कि काम, जो भी काम हम ठान लेते हैं कि हमें करना है,
कोई अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है, या फिर दूर का लक्ष्य कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या कुछ भी बनना है, और उसके प्रति हम निष्ठा यानी कि लगन रखते हैं उस चीज़ को, अपने लक्ष्य के लिए प्रति के लिए, तो ही वह व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि हम लगन ज़्यादा रखेंगे तो सफलता निश्चित है। यदि हमारा लगन उसके प्रति कमते बढ़ते रहेगा, उतना एकनिष्ठ नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, तो सफलता नहीं मिल सकती। तो उसी से पता चलता है कि हम अपने काम को कितना प्यार करते हैं, कितना लगन से करते हैं। उसी से हम सफल या असफल होंगे इसका डिसाइड हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। दूसरी पंक्ति देखिए, बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। मान लीजिए कि किसी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन उसको पूरा करने में कुछ समस्याएं आ गई। जैसे कि कोई यदि डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर की पढ़ाई में अधिक पैसा लगता है, लेकिन किसी कारणवश उसके घर की जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो जाती है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वह डॉक्टर बनने का सपना तोड़ दे, या दूसरा यह हो सकता है कि वह जो आर्थिक समस्या जो उसे अपने माता पिता से मिलने वाली थी वो यदि ना मिल पाए, तो खुद ही प्रयत्नशील हो सकता है और अपना जो लक्ष्य है वो भी पूरा कर सकता है, यानी कि पढ़ाई, और साथ में काम करके अपनी आर्थिक समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। तो यदि समस्याएं आती हैं और उसका समाधान कर्मशील व्यक्ति करता है, तो वो कुछ अधिक सीख पाता है, उन लोगों से ज़्यादा सीख पाता है जिनके जीवन में समस्याएं नहीं आई, या उन लोगों से भी ज़्यादा सीख पाता है जिनके जीवन में समस्याएं आई और वे टूट गए। तो जब हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं, उससे हमारी जो पर्सनालिटी है या हमारा जो व्यक्तित्व है वह और निखरना यानी और अच्छा बन जाता है। व्यक्तित्व कहते हैं बच्चों, ये मैं बता दूं आपको कि एक व्यक्ति का बाह्य जो रूप होता है, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, और उसका आंतरिक गुण यानी कि उसकी अच्छाई या बुराई, उसके सोचने का ढंग, उसके बातचीत का तरीका, उसकी बातचीत, उसके विचार, यह सब मिलाकर एक व्यक्ति का, एक इंसान का व्यक्तित्व कहलाता है। तो जब इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा कुछ सीखेगा तो उसका व्यक्तित्व ज़्यादा सुंदर दिखेगा, उसके विचार और ज़्यादा पढ़े लिखे या गंभीर बनेंगे। यहाँ पे देखते हैं, कविता बाधाओं से जूझते हुए इन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कविता बाधाओं से यानी इस कविता में उन लोगों की बात कही गई है, उन कर्मशील यानी मेहनती लोगों की बात कही गई है। कर्मवीर यानी मेहनती, परिश्रमी। कर्मशील माने एक ही अर्थ होगा कर्मवीर। कर्मशील, कर्मवीर, मेहनती कह लो या परिश्रमी कह लो, सबका एक ही मतलब है। तो उन लोगों की बात इसमें कही गई है जो अपनी ज़िंदगी में आने वाले समस्याओं को का डट के मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे जूझते हैं, और ऐसे ही लोग कुछ समाज को नया दे पाते हैं, समाज में बदलाव ला पाते हैं। तो देखो, एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी आपको, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन बोलकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उस बल्ब का जो इसकी पीली रोशनी आती थी, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, आज के समय में जो हम एलईडी बल्ब देखते हैं या वाइट सफ़ेद रोशनी वाले बल्ब या ट्यूबलाइट देखते हैं, तो वो उनके द्वारा आविष्कार किए गए जो आविष्कृत जो बल्ब था उसी का विकसित रूप है। यदि वो नहीं करते तो आज हमें सफ़ेद रोशनी वाले बल्ब या ट्यूबलाइट कुछ भी नहीं दिखता। तो इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और मैं आपको बताऊं कि उस बल्ब के आविष्कार में उन्हें 1000 बार प्रयत्न करना पड़ा और उससे पहले वह सफल होते रहे। देखिए कि आपका यदि कोई पेन या कोई चीज़ 3-4 बार नीचे गिर जाता है, उससे ज़्यादा गिरे तो आप खींच उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने असफलता को 1000वें बार में सफल बना दिया और उससे पहले वे असफल होते रहे। तो देखो यहाँ पे 999 बार को सफल होता रहा, टूटा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया 1000वें बार में, और
बल्ब का जब आविष्कार हुआ तो रात का जो अंधेरा था वो बिल्कुल बदल गया, और आज उन्हीं के वजह से कई फैक्ट्री जो है रात में चलती है, कई स्कूल रात में चलते हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया। आप सोचो कि लाइट के बिना, बल्ब या रोशनी के बिना रात कैसी होती, पूरा काम ठप पड़ जाता। तो उन्होंने पूरी दुनिया की शक्ल बदल दी, काम के घंटे बढ़ा दिए, लोगों का रोज़गार का जरिया बढ़ा दिया। तो उन्होंने, एक व्यक्ति जो कर्मशील होता है वो दुनिया बदलने की भी ताकत रखता है। चलिए अब हम कविता पे चलते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देखो बच्चों, ये बाधा विविध या बहुविघ्न, बाधा का अर्थ होता है विघ्न, और विघ्न का अर्थ होता है मुसीबत, परेशानी, और विविध का अर्थ होता है अनेकों, बहु का भी अर्थ अनेकों। ये दोनों, विविध कह लो या बहु कह लो, दोनों का अर्थ एक है। बाधा कह लो या विघ्न कह लो, दोनों का अर्थ एक ही है, मुसीबत। देखिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, अनेकों अनेक मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, वे बिल्कुल नहीं घबराते। साथ ही रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जिंदगी में समस्याएं आती रहती हैं। दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी समस्या, जो परेशानी को दूर कर अपने दुख को सुख में बदलने के लिए मेहनत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि अभी तो भाग्य खराब है इसलिए दुख भोग रहे हैं, भाग्य अच्छा हो जाएगा तो दुख अपने आप चला जाएगा, और वे तब तक दुख भोगते ही रहते हैं कि जब तक वो अपने आप ठीक ना हो जाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो परिश्रमी होते हैं वे भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठकर दुख भोगते और दुखी होते नहीं रहते, पछताते यानी दुखी होते नहीं रहते हैं। वे समझते हैं कि यदि दुख के दिन है तो हमें अपनी मेहनत से ही इसे सुख में बदलना होगा। अब यहाँ पे देखो, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। उनका कहना है कवि का कि काम उनका कितना भी कठिन हो, जो परिश्रमी मेहनती होते हैं वह बिल्कुल उससे ऊबते नहीं हैं। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने ठान लिया था कि मुझे बल्ब बनाना है, तो कितना ही कठिन काम हो वे ऊबते नहीं है, करते जाते हैं तब तक जब तक कि सफलता ना मिल जाए। भीड़ में चंचल बने, भीड़ मतलब किस चीज़ की भीड़? समस्याओं की, मुसीबतों की, जीवन में संघर्षों की भीड़ से वो चंचल नहीं बनते। चंचल का अर्थ यहाँ पे घबराना होगा। वह समस्याओं की भीड़, यानी भीड़ क्या होगा, मतलब बहुत सारी समस्याएं में से वे घबराते नहीं हैं, और जो घबरा जाते हैं, जो चंचल बन जाते हैं, वे वीर दिखलाते नहीं, यानी कि वे वीर नहीं होते हैं, वे वीर नहीं दिखते हैं जो चंचल बनते हैं। तो जो मेहनती होते हैं वे समस्याओं की भीड़ में चंचल नहीं बनते, यानी घबराते नहीं हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। एक हो गए एक आन में, एक जिद उन्होंने ठानी, एक प्रण लिया कि हमें ये करना है। जैसे कि एडिसन ने लिया था कि मुझे बल्ब बनाना है, और वो इसके लिए परिश्रम करते रहे। हर एक दिन उन्होंने असफलता को हराकर सफलता पा ही ली। तो एक बार जो ठान लिया वो करके ही छोड़ेंगे, और यदि वो असफल होकर छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि वो 500 बार करते और हार जाते, तो आज उनका नाम कोई नहीं लेता कि उन्होंने 500 बार प्रैक्टिस की थी, 500 बार कोशिश की थी, नहीं बना। जब बन गया तभी आज हम उनका नाम ले रहे हैं। यह सफलता उन्हें एक बार में मिल सकती थी, 10 बार में मिल सकती थी, 100 बार में मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली तो भी वो रुके नहीं, और उन्होंने 1000 बार प्रयत्न किया और 1000वें बार उन्हें सफलता मिली, तो वो रुके नहीं। इसलिए उनकी सफलता आज हम जानते हैं। तो उनके जो बुरे दिन थे, यानी जो परिश्रम के दिन थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस दिन को भला कर लिया। आज हम उनका नाम लेते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, नहीं तो उनको कोई नहीं जानता। तो उन्होंने अपने दुख के दिनों को अच्छाई में बदल लिया। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। सही बात है,
कि चाहे समय कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, कलयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो या जो भी हो, जो मेहनत करता है उसे ही सफलता मिलती है, उसी का नाम लिया जाता है, उसे ही प्रशंसा मिलती है और वही दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप भारत में हो तो आपको मेहनत करनी है, दूसरी जगह जाओगे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो सब जगह यानी कि हर धरती के हर कोने में, हर युग, हर काल में मेहनती लोग ही सफल होते आए हैं और होते रहेंगे भविष्य में भी। फूले फले का अर्थ होता है जो हर तरह से उन्नत हो, सुखी हो, सफल हो। आज करना है, अब यहाँ पे देखिए इसमें आते हैं, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो मेहनती होते हैं उन्होंने यदि आज ठान लिया है कि हमें आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो किसी भी तरह से अपने दिमाग को भटकने नहीं देते। ऐसा आपके साथ होता होगा कि आपने ठाना कि आज हम ये पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पूरा करने में आपको 3-4 दिन 5 दिन लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग भटक जाता है, मन भटक जाता है। तो कर्मवीर जो होता है वो अपने कर्म के प्रति, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखता है और उसी से उसकी सफलता निर्धारित होती है। तो जो मेहनती होता है अपने काम से प्यार करता है और वो जो ठानता है कि आज हम करेंगे उसे आज खत्म करके ही दम लेता है। जो भी सोचते हैं और कहते हैं कि मैं कर लूँगा आज, मैं कर लूँगी आज, तो वो करके दिखाते ही हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करने के समय कुछ नहीं करते हैं, वह जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। ऐसे जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उन्हें कई लोग, जैसे कि किसी ने ठान लिया कि हमें IAS की तैयारी करनी है या हमें पुलिस में जाना है या फिर हमें इंजीनियर बनना है, तो लोग कहेंगे, बहुत से नेगेटिव लोग, बातें भी कहने वाले लोग होते हैं जो आपके मनोबल को तोड़ दें। कई लोग सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें आती हैं। जब भी आप कुछ कहें तो कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको प्रोत्साहन देंगे कि हाँ आपने, तुम सही कर रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ आपको तोड़ेंगे। तो परिश्रमी व्यक्ति जो है वो सबके सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनका जी चाहता है, जो उन्होंने ठान रखा है कि हमें करना है। चाहे उनके सामने कितनी भी नकारात्मक बातें कही जाए, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, वे टूटते नहीं हैं और उनका एक खुद की ही समझ होती है, खुद का एक रास्ता होता है, उनकी लगन होती है, वो वही करते हैं। जैसे कि आपने ठान रखा है कि आज मैं इस चैप्टर को पूरा करूँगा। आपके कोई दोस्त आ गए और उन्होंने कहा कि चलो ना आज खेल लेते हैं, कल कर लेना इसे, लेकिन आपने चूँकि ठाना है आज करने को, आपने कहा है तो उसे करके दिखाएंगे, इसलिए आप बोलते हैं ठीक है मैं कल खेलूँगा आज नहीं, मैं कल खेलूँगी आज नहीं। तो ये अपने जी की बात जब मानते हैं आप, तो अवश्य सफल होते हैं। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, और वे अपनी मदद अपनी इस जगत में, इस संसार में खुद ही करते हैं। जैसे कि कोई समस्या यदि आ जाए कि हमें, मान लीजिए कोई मैथ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है और हम जहाँ पढ़ते हैं या फिर हमारा जो पढ़ने का जगह है, हमने 2-3 जगह कोशिश की और उसके बाद भी हमें वो समझ में नहीं आया तो हम छोड़ दिए, तो फिर हम एडिशन जैसा मेहनत तो नहीं किए, छोड़ दिए। लेकिन यदि आपने ठान लिया कि हम इसे सॉल्व करके रहेंगे, हम इस पार्ट को समझ के रहेंगे, हम इस मैथ को सॉल्व करके रहेंगे, तो आप तब तक शांति से, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपको उसे कोई समझाने वाला न मिल जाए, आप उसे समझने जाए। तो ये हुआ कि खुद की मदद करना। आपने किसी एक से मदद मांगी, उसने नहीं किया और आप बैठ गए, तो आप कर्मवीर नहीं हैं।
आपको दूसरे से मदद मांगनी चाहिए, तीसरे से, चौथे से, और तब तक कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए अपने लक्ष्य में। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है बेकार जिसे सकते नहीं। वे भूल कर भी कभी दूसरों के भरोसे नहीं बैठते हैं। एक परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरे के भरोसे नहीं बैठता है, और संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम हो, अपना प्रोजेक्ट करना हो, अपना होमवर्क करना हो, आपके किसी मित्र ने आपसे वादा किया कि अरे हम तो ट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें टीचर लिखाता है, लिखाती है, तो हम आकर तुम्हें वो कॉपी दे देंगे, और आप उनके भरोसे बैठे हैं कि छोड़ो ना, इतना कौन आंसर उत्तर लिखेगा खुद से या पाठ से ढूंढ कर लिखेगा, मेहनत क्या करना, वहीं से उतार लेंगे, छाप लेंगे। और ऐसा होता है कि कल आपको स्कूल में टीचर को दिखाना है और आपका दोस्त समय पर अपनी कॉपी आपको नहीं देता है किसी कारणवश, तो आपका क्या होता है, काम तो रह गया ना, आप दूसरे के भरोसे बैठे थे। ऐसे में आप यदि खुद से कोशिश करें तो यदि 4 प्रश्न हो सकता है कि आप 2 भी कम से कम खुद से ढूंढ कर लिख सकें। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो एक मेहनती व्यक्ति मेहनत करके ना कर सके। वो कम करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन एक दिन सफल जरूर होगा। जो कभी अपने समय को यहाँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। बहुत आसान है, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उसकी जगह उन्हें पता होता है कि समय कितना कीमती है। इस समय मैं बैठ के गप्पे मार रहा हूँ या मैं दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका एक तय समय होना चाहिए। हर समय खेलने का यदि मूड रहे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी सफल नहीं होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हर समय ही पढ़ते रहना है, तो हर चीज़ का एक समय होना चाहिए। ज़्यादा समय आपको अपने पढ़ाई पे देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। तो खेल पे ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, और ये खुद आपको समझ आनी चाहिए कि हमने कितना टाइम आज खेल में दिया है, और अब हमें काम पे लगना चाहिए, पढ़ाई पे लगनी चाहिए। तो काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। मैं क्लास में फ़र्स्ट आ जाऊँगा, मैं क्लास में फ़र्स्ट आ जाऊँगी, सिर्फ कह देने भर से कोई ऐसा नहीं कर जाता, फर्स्ट नहीं कर जाता। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि मैं फ़र्स्ट या सेकंड या जो भी क्लास में अच्छा करूं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, सिर्फ कहने से नहीं होगा। काम करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी छुड़ाते हैं नहीं। आज नहीं हुआ कल कर लूँगा, कल नहीं हुआ परसों कर लूँगा, इस तरह से क्या होता है, एक एक दिन सरकते जाता है और हम कभी भी सफल नहीं हो पाते यदि हम अपना समय व्यर्थ गंवाते रहें, व्यर्थ नष्ट करते रहें। तो यत्न करने से कभी जो जी छुड़ाते नहीं है नहीं। यत्न यानी मेहनत यहाँ पे होगा, जो जुगाड़ करने से, मेहनत करने से, अपनी समस्याओं को सुलझाने से कभी जी नहीं छुड़ाना। अच्छा, जी छुड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि काम न करने की इच्छा होना, काम नहीं करना चाहना। यत्न करने से कभी यानी मेहनत करने से जो ऐसा नहीं है कि वो भागते रहते हैं, वैसा लोग कभी कन्फिट नहीं हो सकते। जो अपने काम को आज कल पे टालते रहते हैं, आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं कल कर लेंगे, वो भी कन्फिट नहीं होते। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। वह कौन सी बात है जो उनके लिए नहीं होती है। वह कौन सी बात का अर्थ यहाँ पे होगा कि काम, कौन सा चीज़ है, कौन सा लक्ष्य है जो वो नहीं पा सकते हैं, कर्मवीर नहीं पा सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, वह पायलट बन सकते हैं, वह अंतरिक्ष में जा सकते हैं, वह एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, वो कोई बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, लेखक, सिंगर, एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, कुछ भी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन सब नहीं बन सकते। जो आपकी रुचि हो उसमें जी जान लगा के अपने लगन के साथ उसमें मेहनत कीजिए। बेनमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। नमूना का अर्थ यहाँ पे उदाहरण होगा। अपने मेहनत के दम पर जब वे सफल होते हैं तो वे दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। औरों के लिए यानी दूसरों के लिए
वे अपने आप एक उदाहरण बन जाते हैं, उन्हें देखकर लोग सीखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उसने जब सफलता हासिल की, जैसे कि एडिसन का उदाहरण मैं अभी दे रही हूँ, तो उसी तरह से आपका भी उदाहरण दिया जाएगा कि इसने इन परिस्थितियों में, इन समस्याओं में रहते हुए भी सफलता प्राप्त की, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। तो आप एक उदाहरण होते हैं उनके लिए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। चिलचिलाती धूप का अर्थ होता है, देखिए, यदि आप घर से बाहर निकलें और बाहर में बहुत कड़ी धूप है तो आप को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप रात को छत पे खड़े हों और चारों तरफ सफ़ेद चांदनी बिखरी हो तो हमारा मन ऐसे ही खुश हो जाता है, ठंडी हवा बहती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि चिलचिलाती धूप जो है वो कठिन परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जो हमें अच्छी नहीं लगती। चांदनी जो है, चांदनी वाली परिस्थिति अच्छी परिस्थिति है जो हमें सुख देती है, हमें अच्छी लगती है। तो जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जादू चलाकर सूरज को हटा देते हैं आकाश से और वहाँ चांद लाके रख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। चिलचिलाती धूप का अर्थ होता है कि वो परिस्थिति जो कठिन होती है, अच्छी नहीं होती, दुखमय होती है, उसको मेहनत से वे चांदनी की तरह सुखमय परिस्थिति में बदल देते हैं। जो परिस्थिति चिलचिलाती कड़ी धूप जैसी होती है, उस परिस्थिति को वे मधुर चांदनी जैसी परिस्थिति बना देते हैं। कैसे? अपने मेहनत से। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। ऐसे व्यक्ति यदि जरूरत पड़े तो शेर से भी लड़ जाते हैं। जैसे शेर से लड़ने का अर्थ यहाँ पर इस तरह से लिया जा सकता है कि शेर से लड़ना बहुत आसान बात नहीं है कि आप शौक से कभी बैठे हैं बोले चलो बोर हो रहे हैं, बैठे बैठे शेर से लड़ते हैं। शेर से लड़ना एक बहुत ही कठिन परिस्थिति को दिखाता है, जहाँ जीवन और मौत, जिंदगी और मौत का प्रश्न बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेर सामने खड़ा है और हमने सरेंडर कर दिया कि ठीक है शेर आके खा लो, तब वो कायर वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन जो वीर होते हैं, जो परिश्रमी मेहनती होते हैं, जो कायर नहीं होते, वे शेर को यानी मौत को भी सामने देखकर उससे भी लड़ जाते हैं। यानी कि मौत से लड़ जाना माने सोचिए कि बहुत कठिन परिस्थिति से भी वो घबराते नहीं हैं और वो संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? जो मौत से भी लड़ने की कोशिश कर सके। ऐसे लोग वीर कहलाते हैं। जो वीर होते हैं वही ऐसा करते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। ऐसे व्यक्ति जो वीर होते हैं, परिश्रमी मेहनती होते हैं, उनके सामने कितनी भी समस्याएं आ जाए वे हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। देखो ये फिर से एक मुहावरा है, लोहे का चना चबाना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत कठिन परिश्रम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो घर की खराब हो जाती है, तो ऐसे तो डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत टफ होती है, बहुत कठिन है, लेकिन वो बच्चा फिर भी हार नहीं मानता और वो ठान लेता है कि हाँ भाई कमाएंगे भी ताकि हम अपने कॉलेज की फीस भर सकें, अपनी पढ़ाई चला सकें, और पढ़ेंगे भी ताकि हम डॉक्टर बन सकें। तो वो दोनों काम कर लेता है। जहाँ लोगों से एक काम नहीं होता, वह अपने मेहनत के बल पे दोनों कर लेता है, पढ़ाई भी करता है और कमाई भी कर लेता है। तो यदि उसकी आर्थिक परिस्थिति खराब नहीं होती तो उसे काम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो आराम से पढ़ सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि ऐसा होता है तो भी वह हार नहीं मानता और भाग्य दुर्भाग्य जो भी हो, वह हमेशा हंस हंस के हर कठिन परिस्थितियों को, हर समस्या को सुलझा लेता है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। तो कहने का अर्थ है कि वो सोचते हैं कि इस संसार में कठिन कुछ नहीं है, मेहनत करके हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है, समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है,
और अपने जीवन को दुख से सुख में भी बदला जा सकता है। बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। कोस कितना ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कहने का अर्थ है कि वे कोस कितना ही चले, जब हम बहुत चलते हैं तो थक जाते हैं। यहाँ चलने का अर्थ मेहनत करने से है। वो कितना भी मेहनत करते हैं कभी थकते नहीं हैं। और कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कवि कहता है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसी कौन सी गांठ यानी कौन सी समस्या है, गांठ का अर्थ यहाँ पे समस्या माना जाएगा। कौन सी गांठ है, ये नहीं कि धागे का गांठ या कुछ, जिंदगी की गांठ, समस्याओं की गांठ, ऐसा कौन है जिसे खोल नहीं सकते। गांठ खोलना मतलब समस्या को सुलझा लेना। यदि मान लीजिए कोई धागा उलझ गया, उसमें गांठ पड़ गया है और हम किसी प्रकार से उस गांठ को खोल सकते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारी समस्या जो है वो सुलझ गई। उलझा हुआ धागा जो है जिसमें गांठ था वो सुलझ गया। ठीक ऐसे ही ज़िंदगी में यदि कोई गांठ पड़ जाए यानी कोई समस्या, कोई मुसीबत आ जाए जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, तो उसको वो मेहनत से दूर कर लेते हैं, उस गांठ को खोल लेते हैं, यानी उस समस्या को सुलझा लेते हैं। चलिए दूसरे पृष्ठ पे चलते हैं, दूसरे पेज पे। कर्मवीर की और क्या विशेषता है देखो। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। बहुत आसान है कि उन्होंने, हम कई बार कुछ ठान तो लेते हैं कि वो करेंगे, ये करेंगे, शुरू करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, फिर मन ऊब जाता है और छोड़ देते हैं। तो वही बात हो गई कि लगन की कमी हो गई, तो सफलता मिलेगी, सफलता तो नहीं मिलेगी क्योंकि लगन की कमी हो गई, कर्म के प्रति निष्ठा की कमी हो गई। शुरू तो किया लेकिन फिर उसको बिना पूरा किए छोड़ दिए। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। तो कर्मवीर जो होते हैं वो काम को शुरू करके छोड़ते नहीं हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं और लगन के साथ उसे करते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते हैं। तो और वे अपने काम से मुसीबतों का सामना करते हैं और अपने काम से कभी भी मुंह नहीं मोड़ते हैं। मुंह मोड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि उसे छोड़ देना, उसे अलग हो जाना काम से। तो वे मुसीबत का सामना करते हैं, अपने लक्ष्य से वे अलग नहीं होते, मुंह नहीं मोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। देखो फिर से यहाँ पर कि गगन के फूल बातों से वृथा तोड़ने का अर्थ होता है, यहाँ पे कुछ मुहावरे मैंने दिए हैं, शब्द भी यहाँ पे दिए हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसे एक के बाद एक। किसी का मुंह ताकने का अर्थ होता है किसी के भरोसे रहना, जो हम पढ़ चुके हैं। लोहे के छन्ने चबाना भी मुहावरा है, बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना। और गगन के फूल बातों से वृथा तोड़ना, मन से करोड़ों की संपदा जोड़ना, उसका अर्थ होता है डींगे हाँकना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन सचमुच कोई काम न करना। तो जो कर्मवीर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते हैं। गगन यानी आकाश का फूल जो है, यानी तारा, उसे हम आकाश का फूल कहते हैं। जैसे बगीचे में फूल खिले रहते हैं वैसे आकाश में तारे खिले रहते हैं। तो उन तारों को हम कहते हैं आकाश के तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, यानी कि बहुत कठिन कठिन काम हम किसी के लिए कर सकते हैं, वादा करते हैं। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो वृथा मीन्स व्यर्थ, तोड़ना व्यर्थ होता है, बिना मतलब का। आकाश के तारे बिना मतलब के तोड़ने की बातें नहीं करते हैं, वे आकाश के तारे तोड़ देते हैं, यानी कि वे कठिन परिश्रम कर लेते हैं। आकाश के तारे तोड़ने का अर्थ होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। तो वो झूठ नहीं बोलते, वे करते हैं ऐसा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ मुहावरे का, बहुत कठिन परिश्रम करना, डींगे नहीं हाँकना। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। हम मन ही मन कई बार ऐसे सपना करते हैं, सपना देखते हैं कि भाई बड़ा होऊंगा, बड़ी होंगी, तो बहुत पैसे कमाएंगे, नए नए ड्रेस खरीदेंगे,
हाँ, रोज़ पिक्चर देखने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, ये करेंगे वो करेंगे, घूमेंगे। सपने देखते ही हैं, बहुत से बच्चों का होगा, लेकिन वे सिर्फ सपना देख के छोड़ नहीं देते हैं। उसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तभी तो नौकरी होगी अच्छी, तभी तो अच्छी पदवी होगी, अच्छा पोस्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो सपने पूरे हो जाएंगे। मन से करोड़पति नहीं बनते हैं। संपदा यानी धन जो है वो मन से करोड़ों का सपना नहीं देखते हैं कि हम करोड़पति हो जाएंगे, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। आप करोड़पति की जगह लखपति भी हो तो चलेगा, लेकिन जो सिर्फ सपना ही देखते रह जाएगा, काम नहीं करेगा, वो तो भिखारीपति ही होगा। चलिए, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। वह व्यक्ति क्या करता है, उन्हीं के मेहनत से एक हीरा जो है, ये कार्बन यानी कि जैसे कि कोयला आप कह लो, उसका कोई उतना मोल नहीं होता, लेकिन इसी का एक बदला हुआ रूप होता है हीरा। आप जानते हैं कि हीरा कितना महंगा हो सकता है? अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हीरा महंगा होता है और कार्बन या कोयला बहुत सस्ता होता है। लेकिन कोयला से ही ये हीरा बनता है, कार्बन से ही हीरा बनता है। तो मेहनती लोगों के हाथों से ही कार्बन हीरे में बदल सकता है, नहीं तो जो आलसी होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यक्ति जो है कांच को भी उज्जवल रतन में बदल सकते हैं, यानी कि वे जो मेहनती होते हैं वो छोटा सा भी उन्हें यदि सुविधा दे दिया जाए तो उसी से परिश्रम करके वे बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे कि धीरू भाई अंबानी के बारे में आपने सुना होगा, जो अभी अंबानी है। आप जानते हैं कि कितने रिच हैं वो, इंडिया के नंबर 1 धनी भी रह चुके हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी जो अंबानी उनके पिताश्री थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की? पेपर बेचते थे, वो घर घर जाके अखबार देते थे। तो छोटा सा वो मेहनती थे, उन्होंने वहीं से कुछ पैसा जमा किया और इस तरह से उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में अपना नाम कर लिया। तो छोटी सी चीज़ उनके हाथ लगी, एक काम, और उन्होंने क्या से क्या कर दिया। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब देखो, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। एक बिहार बोर्ड की ये किताब है, किताब की कविता है, और बिहार के ही एक व्यक्ति हैं जिनका व्यक्ति थे, अभी तो नहीं है, दशरथ मांझी। और उन्होंने सचमुच 20 सालों तक अकेले एक पहाड़ को काटा, जिसके वजह से उनके गांव जाने का रास्ता, शहर से गांव जाने का रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता था। वो सोचा करते थे कि यदि इस पर्वत को बीचों बीच काट दिया जाए, बीच से रास्ता निकाल दिया जाए, तो शहर और गांव का जो रास्ते की दूरी है काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत जल्दी शहर पहुंचा जा सकता है। ये बातें उन्होंने कई बार कितने लोगों से साझा किया, लेकिन कोई उनकी बात को नहीं माना और उन पे हंसते रहे। वह व्यक्ति इतना जुझारू और जिद्दी निकला, इतना मेहनती और कर्मवीर निकला कि 20 सालों तक अकेले पर्वत को, सिर्फ अकेला पूरा पर्वत काट दिया और सचमुच उसने सड़क बना दी। और उसके बाद वो इतिहास में अमर हो गया। उनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, कई कहानियां हैं और इतिहास बना दिया उन्होंने। तो ये कर्मवीर की बात है। 20 साल तक एक जुनून, एक लगन, एक प्रण, एक लक्ष्य लेकर पूरा करते रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। बिरले ही, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। मरुभूमि यानी रेगिस्तान, जहाँ पानी बहुत कम होता है, लेकिन यदि मेहनती व्यक्ति चाहे तो अपने मेहनत के बल पे जब पर्वत को अकेले काट के रास्ता बना सकता है, तो वो रेगिस्तान में नदियों की दिशा मोड़कर वहाँ भी सैकड़ों नदियाँ बहा के रेगिस्तान को भी एकदम सुंदर वन में, जंगल में बदल सकता है। घर में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे।
यानी जल राशि का अर्थ होता है यहाँ समुद्र कह सकते हैं, जिसमें विशाल जल है, बहुत ज़्यादा जल यानी पानी है। और उसमें जब लहरें उठती हैं तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, कोई भी इंसान देख के ही डर जाए। लेकिन फिर भी जो कर्मवीर, जो बहादुर निडर होते हैं, वीर होते हैं, वे उसके गर्भ यानी उसके बीच में भी जाकर नाव चला देते हैं। आप देखे ही होंगे समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में नाविक जो है वो नाव चला रहा है, तो उसके लिए जरूर है कि वो बहुत वीर साहसी होगा। लहरों से या विशाल जल राशि से डूबने का डर उसमें नहीं होगा, और तभी वो उसमें नाव चलाता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है, मछलियाँ पकड़ता है। यदि वो डर जाएगा तो फिर वो अपनी ज़िंदगी नहीं चला पाएगा। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। ऐसे ही कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें यदि जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वहाँ पे वह जंगल की कुछ लकड़ियाँ काट के घर बना लेंगे, थोड़े से जगहों पे वो खेती बाड़ी शुरू कर देंगे, तो फल फूल ये कर लेंगे, सफाई कर देंगे, सब कुछ वहाँ रहने लायक बना लेंगे। और यह किसी आलसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा ही तो करके हम जब आदि मानव थे, जंगलों में रहा करते थे, फल फूल खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। तो एक कर्मवीर व्यक्ति ही तो होंगे जो धीरे धीरे विकास करते करते हमें आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो यदि हम आलस करके बैठे रह जाते तो आज की पीढ़ी भी शायद जंगलों में ही वैसे शिकार करके खा रही होती। तो जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, और दिन पर दिन एक एक चीज़ सीखते, देखते और उसमें विकास करते रहते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली ताड़ की सारी क्रिया। और ऐसे ही लोग जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स होकर, अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष में जाने का साहस कर पाते हैं। कुछ मेहनती होते हैं जो मेहनत के बल पे रॉकेट बनाए, उसके बाद वहाँ गए, रॉकेट में बैठकर उन्होंने अंतरिक्ष यान बनाया, अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसकी वजह से अन्य आविष्कार हुए और मनुष्य का जीवन और विकसित हुआ और आसान हो गया। तो ऐसे लोगों के न रहने से नवतल यानी आकाश और तल में धरती के बहुत से रहस्य जो हम नहीं जानते थे, जैसे कि समुद्र के बारे में भी, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी कई तरह की अटकलें थी कि वहाँ एलियंस है तो भूत है, लेकिन उसे भी अब खोज लिया गया है। आकाश में बिजली चमकने के पीछे भी कई तरह की भ्रांतियाँ थी, लेकिन उसे भी अब खोज लिया गया है। तो ये सारे कारण पता करने के पीछे कितनी लंबी मेहनत होगी, और ये मेहनत कौन कर सकता है? कर्मवीर, परिश्रमी। वो एक बार सफल ना हो, उसके बाद मायूस होकर बैठ जाए, ऐसे लोगों से आकाश की और धरती के बहुत से रहस्यों पर से पर्दा उठाना संभव नहीं था। ऐसे ही लोग वहाँ तक गए, मेहनत किया, और उसके जो कारण हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, समुद्र में क्या है, अंदर में आकाश में ऊपर क्या है, चांद क्यों घूमता है, दिन रात क्यों होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पता कर ली। और तार की सारी क्रिया भी उन्होंने निकाली है। तार यानी जो वायर से हम इतना कुछ इलेक्ट्रिक का चलाते हैं, टीवी हो या टेलीफोन हो, जो लैंडलाइन पहले आता था, अब तो फ़ोन मोबाइल हो गया है, लेकिन पहले तार से ही चलता था टेलीफोन। तार काट दो तो फ़ोन नहीं चलेगा। तो तमाम चीज़ें तार से जुड़ी हुई थी, और उससे हमारा ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया था। तार से ही बल्ब इत्यादि जलता है। तो तार की जितनी भी फैसिलिटीज़, जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं, उसका आविष्कार किसी न किसी ने किया है, और जिसने किया है वह कर्मवीर ही होगा। अब देखो, कार्यस्थल को भी कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कार्यस्थल के बारे में कभी नहीं पूछते कि वो कहाँ है, क्योंकि वो दिन रात काम ही करते रहते हैं। जहाँ रहते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं, इंतज़ार नहीं करते कि हम कार्यस्थल पे जाएं। अब आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई, पापा तो ऑफिस जाते हैं तभी वहाँ काम करते, रास्ते में कैसे काम करेंगे? सही है। इसका अर्थ हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि हमें जैसे कि पढ़ाई करनी है और हमें कहीं जाना है, पढ़ाई मान लीजिए कि 1 सप्ताह बाद या 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है,
और आपको किसी इमरजेंसी में किसी के घर जाना पड़ गया, तो आप अपनी किताबें लेते हैं और ये नहीं देखते कि हमें कब एक खाली रूम, टेबल, चेयर ये सब मिलेगा तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा या करूँगी। आपने किताब लिया और भले ही बस हो, ट्रेन हो, लोगों की भीड़ हो, आप ये सब कुछ नहीं देखते, बस अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसे कहा गया है कि कार्यस्थल कहाँ है, पढ़ने की जगह कहाँ है, टेबल कहाँ है, ये नहीं खोजते, बस उन्हें काम करना है तो शुरू कर देते हैं। इस तरह से यदि पिताजी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से तो नहीं, लैपटॉप से या मोबाइल पे ही कुछ कर रहे हैं, तो वो समय नहीं देखते, रास्ते में भी बस में बैठे भी शुरू हो जाएंगे, गाड़ी में बैठे भी शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कही जाती है कि काम के लिए जगह नहीं, जो काम जहाँ, जैसे कि अब कोई टीचर है वो बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं तो रास्ते में तो नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें तो बच्चे चाहिए तभी पढ़ाएंगे। तो वो समझने की बात है कि जो काम वो कर सकते हैं वो उसके लिए वो रुकते नहीं हैं। कुछ काम अभी निपटा लिया, कुछ बाद में निपटाया, और इसका क्या रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है कि दिन के अंत में वो अपना पूरा काम निपटा लेते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि जाने आने में यदि समय लग रहा है कहीं, या किसी तरह का, मान लो कि कोई बच्चा है वह एग्ज़ाम के कुछ पहले दिन बीमार हो गया, तो वो उस बीमारी को पढ़ने में यूटिलाइज करे कि ठीक है घर के सारे लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे और तो कुछ करना नहीं है, और ज़्यादा समय बिस्तर पे रह सकता है, तो घर के जो छोटे मोटे काम पहले करता था उससे भी उसे छुटकारा मिल गया, तो वो अपना समय भले ही बीमार हो लेकिन पढ़ाई में दे रहा है। तो क्या हो गया कि उसने अपनी बुद्धि लगाई और जो कि उसका बुरा दिन चल रहा था उसको भी अच्छे में बदल लिया, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ पाया बीमार होने की वजह से, क्योंकि इधर उधर जाने से वो बच गया और उसका रिजल्ट अच्छा आ गया। तो कर्मवीर ऐसे काम करते हैं, और असंभव जो है कि कहेंगे कि बीमार थे इसलिए नहीं हो पाया, उसे वे और संभव करके दिखा देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। उन्हें जितना उलझन, जैसे कि उदाहरण मैंने पहले ही दे दिया कि उलझने आती है कि वो बीमार हो गए, हाँ, जैसे मान लीजिए कि उनके पैर में सोच लीजिए फ्रैक्चर हो गया, तो बिस्तर पे पड़े हैं, तो उन्होंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया, एक सकारात्मक सोच आ गई कि भाई हमें अब तो दोस्त भी नहीं बोलेंगे कि चलो बाहर में पार्टी करनी है या चलो खेलने, तो 1-2 महीना मुझे बिस्तर पे ही रहना है, तो क्यों ना मैं खूब पढ़ लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ। तो उलझन उनके ऊपर जितना आती है वे उनमें ज़्यादा उत्साह जग जाता है और वे पहले से और बेहतर कर लेते हैं, उनका रिजल्ट और अच्छा हो जाता है। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह है काम अपना ठीक करके ही टले। जहाँ विरोधी बहुत अड़चन डाल देते हैं वे अपना काम और अच्छा कर लेते हैं। जैसे देखिए कि एक ये है, यहाँ पे एक उदाहरण दूंगी। एक महिला है अरुणिमा सिन्हा, ये एक स्पोर्ट्स वुमेन बनने वाली थी, टेनिस ना कुछ वो खेलती थी, तो उसमें वो राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुकी थी और इनका बहुत सपना था कि उसमें काफ़ी आगे जाएं। लेकिन एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी और कुछ बदमाश लड़कों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया और जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया और एक पैर उनका काटना पड़ा। अब एक पैर जब चला गया तो उनका स्पोर्ट्स वुमेन बनने का जो सपना था वो टूट गया, वो खिलाड़ी नहीं बन पाई, क्योंकि खेलने के लिए पैर तो ज़रूरी था और उसका किसी भी चिकित्सा के उपकरण से वो नहीं ठीक हो पा रहा था। तो उन्होंने वो टूटी नहीं और उन्होंने ज़िंदगी को वो नए उत्साह से भर लिया और उन्होंने एक नया अपना लक्ष्य चुना, क्योंकि भाग्य के कारण उनका ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था खिलाड़ी बनने का। तो उन्होंने नया लक्ष्य क्या चुना कि वो अब एक पैर से चलती थी और बैसाखियों के सहारे, और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूँगी, और वो एक पैर से एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो उनका नाम एक खिलाड़ी के तौर पे जितना प्रसिद्ध होता उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया।
अब जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया था, ट्रेन से फेंका होगा, वो कहीं न कहीं इनका नाम जब सुनते होंगे तो अपने आप में शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लेते होंगे। तो जो विरोधी होते हैं, जो विरोध पैदा करते हैं, उन्हें आप नीचा दिखाने, उनको आप हराने का एक काम कर सकते हैं कि आप जितनी उन्नति कर रहे हैं उससे और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा उन्नति करें, तो उनका चेहरा ऐसे ही नीचे हो जाएगा। और वही कर्मवीर करते हैं। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। वे जिस जगह अब जो काम वो ठान लेते हैं वैसे करके ही वहाँ से हटते हैं, यानी कि मन उनका भटकता नहीं है। भटकता भी है तो फिर वो अपने मन को वहीं लगा लेते हैं। जैसे कि आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और बाहर से किसी ने आवाज़ दी या मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई और आप कूद के चले गए मम्मी के पास बैठ के दोनों की बातें सुनने लगे। आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हमने पढ़ाई आधी छोड़ दी है, और आप लौट गए तो आप कर्मवीर हैं, नहीं लौटे तो आप कर्मवीर नहीं हैं, आलसी हैं। टाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने। देखो, विरोधी जो है यानी कि दुश्मन है, सैकड़ों यानी 100, बहुत सारे 100 सैकड़ों। अड़चने मीन्स बाधाएं, मुसीबतें डाल देते हैं, तो भी वो रुकते नहीं हैं और अपना काम वह करके ही रहते हैं। जैसे कि इनको दुनिया में नाम करना था अरुणिमा सिन्हा को, और वे अपना नाम करके ही मानी, वे सफल होकर दिखाई। अंतिम देखिए, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, ये मैंने पहले भी कहा था कि चाहे कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो धरती का, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, जो मेहनती होते हैं वही सफल होते हैं। उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं के पास धन दौलत पावर पदवी सब कुछ मिलती है। तो जिस देश में ऐसे मेहनती लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वो देश उतना ही फला फूला होगा, वो देश उतना ही उन्नतशील होगा, उतना विकसित होगा। बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले। तो आज जो भी देश हैं जो कि बहुत विकसित हैं, उन देशों में ऐसे ही मेहनती लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, विद्या है, धन है और विभव है। वो ऐसे लोग मेहनत के बल पे ये सारी चीज़ें पाते हैं, और जब ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो वह देश जो है वो फलता फूलता है। आलसियों से तो नहीं होगा ना, आलसी लोगों से तो देश और बर्बाद हो जाएगा। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। जो देश जो है ऐसे मेहनती लोगों के कारण ही इतना भला, इतना उन्नत बन गया है। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, और वे सारे देश जो है ऐसे सपूत, यानी जैसे कि भारत के महान लोग भारत के सपूत कहे जाते हैं, भारत के बेटे, भारत माता के, दूसरे देश को भी तो ऐसे ही कहे जाएंगे। अंतरिक्ष के जो रहस्य हैं, समुद्र की जो बातें हैं, या टेलीफोन है, या जो भी बल्ब है या टीवी है, इनका आविष्कार जिन देशों ने किया वही तो उन्नतशील होंगे ना, क्योंकि फिर उनसे तो दूसरे देश खरीदेंगे, उनके पास पैसा आएगा। तो पहले बनाएंगे तभी तो बेचेंगे, तभी तो इसका फैक्ट्री बनाएंगे, तभी तो उन्नति के राह पे चलेंगे, विकसित होंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन जो इस तरह का मेहनत करेंगे ही नहीं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, सफलता कहाँ से आएगी। तो हमारा इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा देश पढ़े, आगे बढ़े, यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद बुद्धि विद्या धन विभव इत्यादि पाने के बाद देश की उन्नति भी करते हैं। ये सभी हाथ से लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। सही बात है, देश की और जाति की भलाई कब होगी, जब ऐसे बुद्धिजीवी मेहनती लोग जन्म लेंगे। यदि सबके सब आलसी पैदा हो गए, यदि ज़्यादा संख्या, जनसंख्या की आधी जनसंख्या जो है, आधा भाग जो है, यदि आधा से ज़्यादा आलसी हो, तो देश विकास करेगा या
नीचे गिरेगा, अवनत हो जाएगा, अवनति के पथ पे चलेगा, अविकसित हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि उसकी उन्नति नहीं होगी। लेकिन जहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा मेहनती होंगे, जाहिर सी बात है एकदम ये सभी जानते हैं कि वह देश ज़्यादा उन्नति करेगा। देखिए, इस कविता के कवि का नाम है अयोध्यासी उपाध्याय। हम लोगों ने चर्चा की थी, एक बार मैं इनका चेहरा आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये है अयोध्यासी उपाध्याय। चेहरा जानना जरूरी है ताकि कहीं भी आप देखें तो हिंदी साहित्य के कुछ महान लेखक और कवियों से परिचित रहें। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ, इन शब्दों को एक बार पढ़ लीजिए जो कि आपके किताब में कविता में आए हैं। और कविता में जो शब्दार्थ दिया गया है उससे कुछ अलग भी हटके मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपके लिए इसे पढ़ देती हूँ एक बार। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है लगन या श्रद्धा। निर्धारण करना का अर्थ होता है तय करना। बाधाएं का अर्थ मुसीबतें, मुश्किलें, विघ्न भी हो सकता है। निखरना, अधिक अच्छा बनना, व्यक्तित्व अधिक निखर जाता है। मुसीबत पड़े और उसका सामना करे तो इंसान और ज़्यादा कुछ सीख जाता है। जूझना का अर्थ होता है लड़ना या संघर्ष करना। कर्मशील, जिन्हें कर्म या काम प्यारा हो, कर्मवीर, परिश्रमी या मेहनती, कुछ भी कह सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कैसे लोग करते हैं? जो कर्मवीर होते हैं। समाज को एक नई रूपरेखा देना, समाज को नए रूप में ढालना ही संस्कृति का निर्माण कहलाता है। जैसे कि बल्ब के आविष्कार के बाद बहुत कुछ बदल गया, दिन एकदम रात एकदम दिन में बदल गई और काम के घंटे बढ़ गए और लोगों का विकास ज़्यादा होने लगा। बाधा का अर्थ होता है विघ्न या मुसीबत या मुश्किल या समस्या, कुछ भी कह सकते हैं। विविध का अर्थ होता है बहु, अनेक। बहु में बड़ा हो की मात्रा मत दीजिएगा, नहीं तो ये बेटे की पत्नी वाला बहु हो जाएगा, जो कि ये है, जिसका अर्थ होता है पुत्र वधू या पतोहू, पुतोह भी कहते हैं। तो ये है बहु, जिसका अर्थ होता है अनेक। विविध मीन्स बहु, अनेक, विभिन्न, बहुत। भाग का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत। कठिन का अर्थ है मुश्किल। अच्छा, कठिन जो है ये देखिए, इसमें ठ में ध्यान रखिएगा, शब्द कई बार आता है, इसमें छोटी की मात्रा है, लेकिन जब हम ठीक लिखते हैं इसे हम कठिन नहीं कहते हैं, हम इसे कठिन कहते हैं। और ये ठीक नहीं कहते हैं, ठीक कहते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा। उकताना का अर्थ होता है घबरा जाना या परेशान होना या ऊबना। चंचल बनना यहाँ पे घबरा जाना के अर्थ में आएगा। एक आन में हो गए उनके पूरे दिन भी भले। एक आन यानी एक जिद या एक प्रण, उन्होंने एक ठान लिया कि ये करेंगे। एक आन जो एक प्रण, एक जिद कर लिया, उसे पूरा करके मानते हैं। कौन? जो कर्मवीर होते हैं। जी का अर्थ है जी नहीं चुराना, यानी कि मन नहीं हटाना वहाँ से, जी मतलब मन। चांदनी का अर्थ जो मैंने बताया था आपको कि सुविधाजनक परिस्थिति जो हमें अच्छी लगती हो। धूप, चिलचिलाती धूप अच्छी नहीं लगती। गांठ का अर्थ होता है समस्या, कोई भी समस्या को खोलना यानी समस्या का समाधान ढूंढना। गगन का फूल यानी असाध्य वस्तु जो आसानी से ना मिले, बहुत कठिन हो। आकाश के तारे तोड़ना बहुत कठिन है, आकाश के तारे तोड़ा भी नहीं जा सकता, असंभव कार्य है वो। तो उस तरह के काम भी कर्मवीर करने का हौसला रखते हैं। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। व्यर्थ, वृथा नहीं तोड़ते, व्यर्थ नहीं तोड़ते, व्यर्थ समय नहीं गवाते, व्यर्थ बातें नहीं करते। यत्न का अर्थ होता है प्रयत्न या कोशिश या जुगाड़। नमूना का अर्थ होता है उदाहरण, नमूना बन जाना यानी किसी के सामने उदाहरण बनना। चिलचिलाती धूप का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति और चांदनी का अर्थ होता है अच्छी परिस्थिति, सुविधाजनक परिस्थिति। इस कविता में कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, देखो। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। किसी का मुंह थकना, किसी के भरोसे रहना, ये कर्मवीर नहीं करते।
लोहे के चने चबाना, बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना, ये कर्मवीर करते हैं और खुशी खुशी करते हैं, घबरा कर या डर कर नहीं। गगन के फूल बातों से वृथा तोड़ना, यही मन से करोड़ों की संपदा जोड़ना का अर्थ होता है कि बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन काम न करना। गांठ खोलना, पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं। समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या को हल करना। चलिए, कुछ बच्चों की डिमांड मुझे ये मिली कि प्रश्न को, पाठ के प्रश्न उत्तर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, तो कर देती हूँ। भले ही ये चैप्टर वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन चलिए आपको सुविधा होगी। तो ये जो है शब्दार्थ है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न अभ्यास की ओर चलिए। कर्मवीर की पहचान क्या है? कविता के आधार पर इसे लिखिएगा। कर्मवीर की पहचान है कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, अपने काम के प्रति लगन रखते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं, करके दिखाते हैं। जिस दिन जो ठान लेते हैं उस दिन वो करके रहते हैं। तमाम जो है उस सबको अपना कविता मैंने समझा दिया है, एक एक करके उनके सारे गुणों का आप यहाँ लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत बड़ा नहीं करना है। कर्मवीर की पहचान यदि नंबर के अनुसार यदि 3 नंबर का है तो कोशिश कीजिए कि कर्मवीर का जो पूरी कविता जो है बहुत लंबी कविता है, तो कर्मवीर के बहुत से गुण दिए गए हैं। यदि कर्मवीर की पहचान क्या है 3 नंबर का प्रश्न है तो कोशिश कीजिए कि 4 या 5 कर्मवीर के गुण लिख दें। यदि 2 नंबर का प्रश्न ये दे दिया जा रहा है तो सोचिए कि 3 या 4 गुण लिख देते हैं कर्मवीर की। तो इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कर्मवीर की पहचान यदि 5 नंबर का दे देता है तो आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं कि इस पर मान लीजिए कि 10 गुण लिख दे सकते हैं आप। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? अपने देश की उन्नति के लिए क्या करना होगा? हमें बुद्धि, बल, विद्या इत्यादि प्राप्त करनी होगी, हमें पढ़ाई लिखाई करनी होगी, मेहनती बनना पड़ेगा और मेहनती बन के हमें पढ़ाई करनी होगी, अच्छा जॉब पाना होगा, देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करना होगा। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? जो हम कहते हैं, जो हम लक्ष्य ठानते हैं, उसके लिए लगातार परिश्रम करके हम खुद को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, जो कहेंगे उसी को पूरा करके दिखाएंगे और इस तरह से हम स्वयं को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। इसे आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी कर सकती हैं। तो चैप्टर मैंने समझा दिया है, वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके भी देख सकती हैं, बार बार देख सकती हैं, तो आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पाठ से आगे, ये पाठ से था, ये पाठ से आगे नहीं, इसमें आपको खुद की बुद्धि लगानी है। पाठ से ढूंढ के इसका अर्थ उत्तर नहीं मिलेगा। पहला है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? सही बात है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित मतलब जो मन में सोच लिया, मन की इच्छा जो है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कैसे? जो हमने लक्ष्य ठान लिया है उसके प्रति पूरी लगन रखने से और लगातार उसके लिए प्रयास करते रहने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 2-4 प्रयत्न करने पर यदि असफल हो जाता है परिश्रमी, तो रुकना नहीं है, वो फिर से मेहनत करेगा तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। तो ये हुआ कर्मवीर व्यक्ति की पहचान। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो कर्मवीर नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुड़ी करेगा कब। यह एक दोहा है और इसका अर्थ होता है कि जो कल करने की हमने सोच रखा है कि कल करेंगे, उसे यदि मौका मिले तो हमें आज ही कर लेना चाहिए। जैसे कि यदि हमने सोचा कि आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ज़रूर, साइंस का या मैथ का सॉल्व करेंगे, और यदि वो चैप्टर छोटा निकला और जल्दी से जल्दी वो समाप्त हो गया, दोपहर में, सुबह से शुरू किए दोपहर में ख़त्म, तो दूसरा चैप्टर हमने कल के लिए डिसाइड करके रखा है, कल सॉल्व करेंगे,
लेकिन यदि पहला चैप्टर जल्दी ख़त्म हो गया तो हम पहला जो कल करने का सोच रखे हैं चैप्टर दूसरा वाला, उसे आज ही कर लें तो बाद में जाके हमारा समय बच जाएगा, जिसमें हम रिवीजन करके अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने सोचा कि एक चैप्टर हम आज करेंगे और उसे फिर कहा छोड़ो कल ही कर लेंगे, तो धीरे धीरे फिर कल का परसों, परसों का बाद में बहुत जम जाएगा आपका काम और आपसे कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो इस दोहे को लिखे हैं उन्होंने कहा कि पल में परले होएगा, पल में मौत भी आ सकती है, पल में कुछ ऐसी स्थिति आ गई जो आप अपना काम नहीं कर पाए, तो बहुड़ी करेगा कब? तो फिर ये जो काम है ये बाकी सब कब करोगे? जैसे कि मान लीजिए कि आप दिन पे दिन टाल रहे हैं और अचानक कोई इमरजेंसी हो गई कि एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले आपको कहीं जाना पड़ गया और आकर जस्ट एग्ज़ाम देना है, तो आपने सोचा था कि एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले आपको कहीं इमरजेंसी में जाना ही पड़ गया मम्मी पापा के साथ और आकर आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास पढ़ा हुआ कुछ नहीं रहेगा और आपके मार्क्स ख़राब हो जाएंगे। तो पहले से तैयारी कीजिए, जो कल करना है उसे आज कीजिए, जो आज करना है उसे कल नहीं, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है और करने को फिर कुछ नहीं मिलेगा, बहुड़ी करेगा कब। तो इस पंक्ति का अर्थ यही है। बहुड़ी का अर्थ आप लिख सकते हैं कि बाकी के काम कब करोगे, प्रतीक्षा कब करेगा। आप किसी अपना आदर्श मानते हैं, क्यों? आदर्श का अर्थ होता है कि किसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, किसके जैसा आप बनना चाहते हो, या तो गांधी जी कह सकते हो या झांसी की रानी कह सकते हो, कोई डॉक्टर आपके आदर्श हो सकते हैं, कोई गांव समाज या फिर आपके रिश्तेदारों में, परिवार में, कि मेरे भैया IAS ऑफिसर हैं, मेरे भैया डॉक्टर हैं, मेरी दीदी इंजीनियर है, तो हमें यही इनके जैसा बनना है, तो वो कहलाते हैं आदर्श, जिन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती हो। तो आप किसको अपना आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं, क्यों उनसे आपको प्रेरणा मिलती है, क्यों आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, ये इसमें आपने खुद से लिखना है। आप देखिए ये थोड़ा व्याकरण है, बहुत ही आसान है। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। शब्द युग्म मतलब पेयर, जोड़े बनाना है। विपरीतार्थक शब्द यानी एक शब्द और फिर उसका जो उसका विलोम शब्द है, यानी कि अमीर शब्द जो दिया गया है उसका विलोम क्या हुआ? गरीब। तो अमीर का हो गया गरीब। तो इसी तरह से अमीर जो है वो गरीब शब्द का उल्टा है और गरीब जो है अमीर शब्द का उल्टा है। तो यहाँ देखिए दुख का इसी में मिल जाएगा आपको सुख। ये आपका दुख सुख कहते हैं ना, तो ये शब्द युग्म कहलाता है, ये विपरीतार्थक शब्द युग्म। लड़ाई झगड़ा यदि हम कहते हैं तो दोनों एक ही मीनिंग में आ रहा है, लड़ाई और झगड़ा दोनों। लेकिन हम दुख सुख यदि कहते हैं तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, विलोम है। दुख का सुख हो गया। कठिन का देखो यहाँ पे है सरल। भलाई बुराई कहते हैं, ये हो गया। जन्म का मरण, जन्म मरण। सरल का कठिन हो चुका है। सपूत का देखो यहाँ पे कपूत, सपूत कपूत, मरण हो गया। विरोधी का समर्थक, विरोधी समर्थक। असंभव का संभव, असंभव संभव। नभ यानी आकाश का नभ, तल यानी धरती, नवतल। फूल यानी फूल जो होता है, शूल का अर्थ होता है कांटा, तो फूल एंड शूल कहते हैं। फूल और कांटा नहीं, फूल शूल, ये मिलता जुलता भी है और ये विपरीतार्थक शब्द युग्म भी है। आरंभ का क्या होगा? अंत। बुरा भला, वीर कायर, ये शब्द युग्म है। अच्छा ये भी देखो बहुत आसान है। सामान्य वाक्य है कि रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। सही बात है। इसको थोड़ा और मसाला वसाला देकर यदि इस वाक्य को थोड़ा और मज़ेदार बना के कहा जाए तो कैसे होगा?
रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है, यानी बहुत कठिन है। सही बात है, लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। अब यहाँ पे इसको आपको खुद से बनाना है। पहली पंक्ति क्या है? रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। आप लिख सकते हैं रमेश अपनी माँ के आँख का तारा है। आँख का तारा मतलब प्यारा। लड़का लिखने की जरूरत नहीं है कि आँख का तारा लड़का है, वो उसी में आ गया। रमेश अपनी माँ का प्यारा है जैसे होगा तो प्यारा लड़का है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लिख सकते हैं रमेश अपनी माँ के आँख का तारा है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। अच्छा, भाग गए का एक मुहावरा होता है 9-2-11 होना, तो लिख सकते हैं आप कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के लिखना है, रोचक बना के। और रोचक बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको मुहावरे में ये प्यारा लड़का को बदल देना होगा, भागे को बदल देना होगा। तो आपका चैप्टर ये हो गया। तो यदि कुछ आपको जानना हो, पूछना हो, कहना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में बाद में। बाय।